हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आप सभी को हिस्ट्री का सिलेबस बताने वाली हूँ जो कि बीए के स्टूडेंट्स के लिए है। जिन स्टूडेंट्स हैं अपने बीएससी में अगर वो हैं और उन्होंने माइनर में अपना हिस्ट्री अगर चुना है तो उनके लिए भी यही सिलेबस सेम होगा, कोई सिलेबस अलग से नहीं होगा। तो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया है उसका नाम है यहाँ पे इसे देख लेते हैं जल्दी। और यहाँ पे देखिए बीए का पूरा यहाँ पे दिया है कि आपको 5th सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, 3rd में और 4th में, 1st में, 2nd में, 6th में, सब में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया हुआ है। इसे छोड़िए, हम स्टार्टिंग से देखते हैं इसके सिलेबस में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे दे नहीं रहा है, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे है। ये कोर्स टाइटल आपका क्या है, एंशिएंट एंड अर्ली मिडीवल इंडिया। इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए टॉपिक्स दिए हैं, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो ले लीजिए। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन है एंशिएंट, मतलब इसमें आपको क्या पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। उसका मतलब इंट्रो पढ़ना है, वहाँ की कल्चर कैसे था, वहाँ पे लोग रहते कैसे थे, वहाँ की सड़कें कैसी थी और वहाँ के लोग क्या खाते थे, वहाँ के लोगों को उनकी सभ्यता क्या थी, उनकी संस्कृति क्या थी, उनका पहनावा क्या था, उनका वेशभूषा क्या था, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। या फिर जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, जैसे कि हमारे देश भारत में मतलब सबसे पहले कौन आए, डच आए या फिर यूरोपियंस आए, यहाँ पे सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे कौन कौन से साम्राज्य बने, कौन कौन सा युग चला, कौन कौन से जैसे मौर्य युग, गुप्त युग, ये सब सारी युग यहाँ पे चले हैं। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी अच्छे से मिल सकती है। तो चलिए हम अपने सेकंड सेमेस्टर में देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। आता है यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर, इसमें आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया, यानी कि आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। द अर्ली तुर्क्स एंड खिलजी के बारे में आपको पढ़ना है, तुगलक, लोदी, मुग़ल के बारे में पढ़ना है, औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, अकबर के बारे में पढ़ना है। और फिर यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इन मुग़ल पीरियड, इसे पढ़ना है। भक्ति मूवमेंट आपको पढ़ना है और डेवलपमेंट ऑफ सूफ़ी इन इंडिया, ये सब की चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलिए अब हम अपने थर्ड सेमेस्टर में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में आपके कोर्स का टाइटल क्या है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज़, यानी कि मॉडर्न इंडिया, यानी कि 19 में, आप 19 कह रही हूँ, 16-17 में यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है देख लीजिए। और यहाँ पे आपको ढेर सारे यानी कि बुक के नाम दिए हैं, उसके दिए मतलब उनके लेखकों के नाम दिए हैं और आप इसे कहाँ से ख़रीद सकते हैं उसका नाम यहाँ पे दिया है। तो आप यहाँ पे जाके एक बार सर्च कर सकते हैं। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो होगी तो आपको दिख जाएगी, तो आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इसमें आपको क्या होता है, सेमिनार होगा, असाइनमेंट होगा किसी भी टॉपिक पर सिलेबस के, और यहाँ पर टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, और रिसर्च ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, आप अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। क्विज तो आप जानते ही होंगे जिसमें सारे क्वेश्चन दे रहे थे, आपको सही का आंसर लगाना होता है। फोर्थ सेमेस्टर में देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या है। आपका नाम है, आपके सिलेबस का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि अभी विश्व का इतिहास है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर आपको विश्व में जितने भी रिवोल्यूशंस हुए हैं, जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप अच्छे से इसका नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे अमेरिकन रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच रिवोल्यूशन और इसके कॉजेज़ क्या हैं, फिर नेपोलियन बोनापार्ट आपने पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और यहाँ पे देखिए बोल्शेविक रिवॉल्यूशन है, यूएनओ का सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ का गठन कैसे हुआ, फिर अच्छा इसकी अचीवमेंट क्या रही है, इसके फेलियर क्या रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। अगले सेमेस्टर में देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें दी हैं कि आप यहाँ इनकी बुक पढ़ सकते हैं या फिर इनकी बुक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बुक्स के राइटर के नाम, उनके बुक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर आ जाता है जिसमें आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद को आपको पढ़ना है। इसमें आपको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़नी है, यानी कि स्वतंत्रता
के मतलब कि जो फर्स्ट वार थी यानी कि प्रथम युद्ध था, उसमें आपको उसके कारण क्या थे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका नेचर कैसा था। फिर यहाँ पे नेशनलिज्म के बारे में आपको पढ़ना है, इसकी थ्योरी क्या होती है, और अर्ली हमें फेजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, स्वदेशी मूवमेंट क्या है, कांग्रेस स्प्लिट क्या है, और मुस्लिम लीग क्या है, इसकी डिमांड क्या थी, ये प्रोग्राम क्या था, इसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे चलिए अगले सेमेस्टर ये फिफ्थ, आपको पता है जैसे आप थर्ड ईयर में जाते हैं आपके 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, और जो भी आपने 2 सब्जेक्ट चुना है उसका 2-2 पेपर होता है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर था, अब आपका यहाँ पे सेकंड पेपर आ जाता है। सेकंड पेपर है, इसमें आपको देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडल, वही नाम है। यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप इन अर्ली 15th सेंचुरी। और फिर यहाँ पे देखिए वही चीज़ें आपको दिखेंगी। ग्लोरियस रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका कार्ड क्या था, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट, वही चीज़ें आपने जो थर्ड में पढ़ी हैं वही चीज़ें यहाँ पे देखी। यहाँ पे इसे आप देख सकते हैं। फिर अगला यहाँ पे आपका हो जाता है 6th सेमेस्टर। अभी ये 5th सेमेस्टर का प्रैक्टिकल है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वुमेंस कंडीशन ड्यूरिंग सुल्तान पीरियड, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। मतलब इसमें चुनना होता है, जैसे आपको दिया रहता है तो आपको उसमें से चुनना होता है, जो भी आपका पेपर रहता है उसमें से आपको चुनना रहता है। वो आपकी टीचर आपको बताएंगे कि जो भी आपके कॉलेज में लग रहा हो। जैसे हमारे मैथ में देखिए यहाँ पे सिलेबस जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, और वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पेपर दे रहेंगे, तो आपको उसमें से चुनना है कहीं आप सेकंड पेपर अपना कौन सा चुनते हैं, या फिर आपके कॉलेज में कौन सा पेपर पढ़ाया जा रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग आप उसे चुनते हैं। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इथिक्स के इसे पढ़ना है आपको, इथिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, धर्म, भक्ति मूवमेंट, रेशनैलिटी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। अब लास्ट में आपका आता है 5th सेमेस्टर, ये लास्ट है टॉपिक, इसको आपको पढ़ना ही, रिसर्च के टॉपिक्स हैं। जैसे आपका प्रोजेक्ट बनाना हुआ तो आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 6th सेमेस्टर आता है, इसमें आपको पढ़ना है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, यानी कि गांधी वो आपको भारत के मतलब जैसे गांधी का आपने पढ़ा होगा, गांधी जी के जितने भी मतलब आंदोलन हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लीजिए एंट्री, गांधी जी की एंट्री कैसी हुई, ठीक, 1915 में जब वो इंग्लैंड से आए तो उन्होंने देखा, भारत की यात्रा की, उन्होंने देखा कि यहाँ पे के मतलब लोगों पे कैसे अत्याचार हो रहा है, तो इसके बाद गांधी जी की एंट्री हुई थी हमारे इंडिया में। और द नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट है, राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। और फिर यहाँ पे वही चीज़ है, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, और यहाँ पे क्वाइट इंडिया मूवमेंट है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पढ़ना है, माउंट बेटन प्लान को पढ़ना, पार्टीशन पढ़ना है, 1905 का आपको पार्टीशन पढ़ना है, फिर उसके बाद 1948 का इंडिपेंडेंस पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। हम यहाँ पे देख लेते हैं 6th सेमेस्टर में ही हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। फिर यहाँ पे देखिए यूनिफिकेशन यानी कि जर्मनी इटली का आपको एकीकरण पढ़ना है। फिर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ना है, पेरिस पीस कन्वेंशन पढ़ना है, लीग ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, अचीवमेंट क्या है, उसके फेलियर क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। कम्युनिज्म इन रशिया आपको पढ़ना है, डिक्टेटरशिप आपको पढ़नी है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट इन वर्ल्ड अफेयर्स में आपको पढ़ना है, जैसे जो भी यहाँ पे है, इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है, न्यू डील पॉलिसी ऑफ FD रूजवेल्ट क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। यूएनओ के बारे में पढ़ना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे 6th सेमेस्टर में है ये सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रिफॉर्म ऑफ इन मुस्लिम सोसाइटी है, फिर डिक्लाइन ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट इन ब्रिटिश पीरियड है, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ है। यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिया है यहाँ पे यूज़ ऑफ आर्चिव एंड म्यूजियम्स, जैसे ये क्या है आपका प्रैक्टिकल है। जैसे आपको पढ़ना है कि यूज़ ऑफ मैप इन हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री में जो मैप की जो उपयोगिता है उसको आपको पढ़ना है, लाइब्रेरी की महत्वता को आपको पढ़ना है, लोकल हेरिटेज आपको पढ़ना है, टेम्पल्स पढ़ने हैं, श्रीन्स पढ़ने हैं, टूरिज्म पढ़ना है आपको, और प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन हिस्ट्री पढ़नी है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है।
और यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको दिया है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस यूज्ड इन इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है जो कि आप इसमें से मतलब हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस जिस लैंग्वेज को मिली है उस पर आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, यानी कि रिसर्च करना है। देखिए यहाँ पे दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ हर इंटरेस्ट इन कंसल्टेशन विद सुपरवाइज़र। ठीक है, सुपरवाइज़र की मदद से जैसे हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं वैसे आपको मीनिंग उसकी मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या हैं हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस के, और लिटरेचर रिव्यू एंड फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन ऑफ लैंग्वेजेस आपको पढ़ने हैं। मतलब कि आपको पढ़कर फिर उस पर प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे टेक्निक्स हैं क्या है, राइटिंग के, रीडिंग के, सेलेक्टेड लैंग्वेज के। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ख़त्म हो जाता है। आपको ये प्रोजेक्ट आपको अच्छे से बनाना होगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि 50 प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्लस 50 रिसर्च एनालिसिस, यानी कि आपको मतलब जैसे कि नंबर्स जो आपको मिलेंगे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे मिलेंगे और 50 रिसर्च एनालिसिस पे, यानी कि जैसे आप जब पीपीटी उसका शो करेंगे तो आपको उस पर नंबर मिलेंगे। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सब कुछ समझ में आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।